So hi everyone, hope you guys are doing very well. So पेपर पास आ रहे हैं तो सोचा क्यों ना आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर कर दी जाए कि आपको आखिरी के दिनों में कैसे पढ़ना है। देखो सबसे पहले हम ऑडिट की शुरू करते हैं, राइट। ऑडिट में जो आपकी बार हमारे पास वो टोटल 3.5 दिन है अपने पास। सर 3.5 डे कैसे? देखो जो आपका पेपर है वो 15 को है, ओके। और 11 का आपका फर्स्ट पेपर है सेकंड ग्रुप का, तो आपके पास 11 की इवनिंग है, 12, 13, 14 पूरा दिन आपके पास, और 15 का भी मॉर्निंग है आपके पास। तो मोटा मोटा आपके पास 3.5 दिन है ऑडिट पढ़ने के लिए, ओके। तो इसमें मैंने फ्रेम किया है, इस तरह से फ्रेम किया है पूरा कंसेप्ट कि आपके 3 रिवीजन एटलीस्ट पूरी हो जाए इन 3.5 दिनों में। करनी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, ओके। आपको इसी अप्रोच से फॉलो करना है। अगर ये अप्रोच से आप चलते हो तो डेफिनेटली आपकी 3 रिवीजन विद द 100% क्वालिटी आपकी पूरी हो जाएंगी। देखो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे 11 तारीख को, जिस दिन हमारा पहला पेपर है 7 बजे से। क्योंकि 5 बजे हमारा पेपर खत्म होएगा, 2 घंटे रेस्ट, 7 बजे हम अपना पढ़ना शुरू कर देंगे, ओके। और हमेशा ध्यान रखना, नॉट इवन इन ऑडिट, ऑडिट में ही नहीं हर एक सब्जेक्ट में शुरुआत उन चैप्टर से करिए जिनकी वेटेज थोड़ी सी कम है और जो काफी इजी है, ओके। मतलब इजी चैप्टर एक बार आपके कवर हो गए ना तो अपना माइंड सेट हो जाएगा कि हमारे इतने चैप्टर कवर हो भी गए हैं। हमारे दिमाग को ये नहीं पता कि वो मुश्किल है इजी है। हमारा जो माइंड है वो नंबर से चलता है। लेट्स से हमारे 11 चैप्टर हैं और उनमें से 5 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और पहले आपने छोटे वाले चैप्टर उठा लिए, तुमने ब्रेन को क्या पता चलेगा यार मेरे 5 चैप्टर पूरे भी हो गए। ब्रेन को ये नहीं पता कि वो इजी है मुश्किल है, बट उसको ये होगा कि मेरे 11 में से 5 पूरे हो गए, बस 6 रहते हैं, ओके। वो बस वर्ड आ जाएगा सामने और वही आपको चाहिए बस कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। तो 11 तारीख को 7 बजे आपको बैठना है पढ़ने। और सबसे पहले कौन से चैप्टर उठाने हैं? पहले पहला, दूसरा, 6 चैप्टर, 11th एंड 8th चैप्टर। देखो सबसे पहले जो हम चलते हैं वो इजी वाले चैप्टर से चलते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि आपका नेचर है, सेकंड स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, 6th डॉक्यूमेंटेशन, 11th एथिक्स एंड 8th ऑडिट डॉक्यूमेंट, 8th है अपना ऑडिट रिपोर्ट, ओके। तो पहले आपको ये सारे चैप्टर कवर करने हैं। ये कि मैं आपको एबीसी एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इजी वाले मैं बता रहा हूँ, एबीसी मैं बताता भी नहीं हूँ क्योंकि एवरी चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, ओके। जिसमें से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एबीसी बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आपको पाथवे दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है। पहले आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, 6th, 11th एंड 8th। उसके बाद हम चलेंगे उन चैप्टर्स पे जो मॉडरेट हैं, मतलब ठीक ठाक है, वो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ज्यादा आसान भी नहीं है, और इंपॉर्टेंट भी काफी है, स्कोरिंग भी काफी है। थर्ड चैप्टर दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल, 4th चैप्टर ऑडिट एविडेंस, 7th चैप्टर कंप्लीशन रिव्यू एंड 10th चैप्टर इज ऑडिट ऑफ बैंक। ये हम कवर करेंगे उसके बाद। और उसके बाद जो थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते हैं, जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, और स्कोरिंग तो है ही, वो देखो चैप्टर नंबर 5th दैट इज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स, एंड चैप्टर नंबर 9 डिफरेंट एंटिटीज। तो इस तरह से आप चलोगे अपनी सीरीज में, ठीक है। पहले 1, 2, 6, 11, 8, फिर दूसरे में तीसरा, चौथा, 7वां, 10वां, एंड थर्ड, 5th एंड 9th, इस तरह से आपको चलना है। और ये पहली रिवीजन आपको 13 मई मिड डे तक कवर कर लेनी है। देखो मैंने क्या बोला आपको, 11 मई को शाम को आपको उठाना है। आपके पास 11 मई का इवनिंग है पूरी, 12 का पूरा दिन है और 13 की आधा दिन मैंने आपको दिया है। मतलब मोटा मोटा आपके पास 1.5 दिन है या पूरे 2 दिन है आपके पास ये पूरा करने के लिए। तो 13 तारीख को 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक आपकी एक रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। सारे जितने भी चैप्टर्स हैं A to Z, कोई चैप्टर लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सारे के सारे आपके कवर हो जाने चाहिए। गॉट इट? उसके बाद 3 रिवीजन करनी है ना हमें, दोबारा से करेंगे हम। 13 मई को 12 बजे से लेके 14 मई 12 बजे तक, मतलब पूरा का पूरा हम एक दिन देंगे, ओके। और सारे के सारे चैप्टर्स हम दोबारा रिपीट करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, ऑडिट में जो गोल्डन रूल है दैट रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। ऑडिट में जितना आप रिपीट करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, मतलब हर एक रिपीटेशन आपके 10 नंबर बूस्ट करेगी, ओके। आप ये ध्यान करके चलना, ठीक है। अब हमें दूसरी रिवीजन जो करनी है वो 13 तारीख को हमें 12 बजे उठानी है और 14 तारीख को 12 बजे तक वो कंप्लीट करनी है। ये हमारी होगी दूसरी कंप्लीट, दूसरी होगी कंप्लीट। और तीसरी हमें कैसे करनी है? तीसरी हमें 14 मई को 12 बजे उठानी है और रात के 11 बजे तक कंप्लीट कर देनी है। मतलब मोटा मोटा हमारे पास 8-9 घंटे हैं, 8-9 घंटे में हमारी पूरी रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और मेक श्योर
कि इन तीनों रिवीजन में आप फ्लैगिंग सिस्टम लगाओ। सर फ्लैगिंग सिस्टम क्या होता है? छोटे छोटे फ्लैग्स आते हैं। ओके, जो भी कंसेप्ट आपको ये लग रहा है कि मुझे क्लिक नहीं कर रहा, आपने बार बार पढ़ रहे हो उसको फिर भी वो याद नहीं हो रहा है, तो उसका फ्लैग कर लो कि मुझे वो लास्ट टाइम पे भी देख के जाना है। और 15 को मॉर्निंग में क्या करोगे? एग्जाम डे वाले दिन जितने भी आपने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क आपने किए हुए हैं, वो सारे आपको सुबह रिपीट करने हैं। ओके, टिल 1 PM, मतलब 1 बजे से पहले पहले जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जो लगता है वो सारी की सारी आपकी कवर हो जानी चाहिए इसी सीरीज में जो मैंने आपको ऊपर बताई है। ओके, और 1 बजे आपको अपना बैकअप कर लेना है एंड गेट रेडी फॉर द एग्जाम। ओके, तो मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहली चीज, कुछ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज ऑयली चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना आपको वाटर कंज्यूम करना है और बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बताया 3 रिवीजन का, अपना 3.5 दिन है अपने पास। 11 शाम को आपको उठाना है, वो 13 की दोपहर तक हमें पूरा करना है पहला। उसके बाद 13 की दोपहर से लेके 14 की दोपहर तक, और फिर 14 की दोपहर से लेके 14 की रात तक मुझे तीसरी रिवीजन पूरी कर लेनी है। और तीनों रिवीजन में जो भी हमने मार्किंग करी है, इंपॉर्टेंट जो मार्किंग करी है, वो मुझे 15 की सुबह रिपीट करनी है। तो ये था हमारा ऑडिट का शेड्यूल। सो आपको कोई डाउट हो या फिर कोई चीज पूछनी हो तो मुझे बता देना।